भगवान से डरना ज़रूरी है, लेकिन क्यों? क्यों डरे भगवान से? आज का मनुष्य, आज का मानव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर वो गलत से गलत काम किए जा रहा है जिसका परिणाम आगे चलकर गलत ही है। लेकिन उसे किसी भी बात का डर नहीं है। उसको बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, चाहे वो कैसे भी करे। वो एक पल को सीसीटीवी कैमरे की नज़रें तो बंद कर सकता है, लेकिन भगवान की नज़रें कभी बंद नहीं होती। वो इस बात से भूलता ही जा रहा है और इस बात से बिल्कुल विचलित है। वो ये नहीं समझता कि जो वो कार्य आज कर रहा है उसकी खुशी सिर्फ थोड़ी देर के लिए है, लेकिन जो वो कार्य अच्छे परिणाम के स्वरूप करेगा उसकी खुशी उसके साथ जीवन पर्यंत चलेगी। लेकिन फिर भी वो अंधा बन गया है। आज का मनुष्य सच में अंधभक्तों की तरह काम कर रहा है। कहते हैं इंसान की जो कैटेगरी है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आस्तिक पर्सनालिटी और एक है नास्तिक पर्सनालिटी। आस्तिक हमेशा पूजा भाव, भक्ति, प्राण प्रतिष्ठा के साथ अपने ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहता है और वो हर एक कार्य को करने से पहले सबसे पहले अपने भगवान से डरता है। उसको पता है कि आज अगर वो गलत काम करेगा ना तो वो उसके कर्मों में ज़रूर ऐड होगा और उसको जीते जी उस कर्म को भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद अगर ये मनुष्य जन्म मिला है ना तो ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिलता है। एक लास्ट हमारे पास ऑप्शन होता है कि अच्छे कर्म करके हम अपने प्रभु के साथ अपना संपर्क बना सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से एक और पर्सनालिटी होती है जिसे कहते हैं नास्तिक पर्सनालिटी। नास्तिक इंसान हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म कांडों में फंसा हुआ रहता है। उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही फुर्सत नहीं मिलती है। उसके लिए भगवान तो क्या, भगवान का कोई अस्तित्व भी इस दुनिया में नहीं है। वो सिर्फ एक बात जानता है कि जिस साधन से उसको खुशी मिलती है उसको प्राप्त करना है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। वो किसी भगवान को नहीं मानता, वो किसी शक्ति को नहीं मानता। तो आज की इस ऑडियो में हम यही बात करेंगे कि भगवान से डरना क्यों ज़रूरी है। नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा, शांति काउंसलिंग सर्विसेज से। आज की इस ऑडियो में बात करते हैं भगवान से डरना ज़रूरी है, लेकिन किस लिए। मैंने आपको थोड़ा सा शब्दार्थ की वे में तो बता ही दिया है कि डरना क्यों ज़रूरी है। भले ही भगवान का साक्षात रूप में कोई भी परिणाम इस सृष्टि में नहीं दिखाई दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारे प्रभु जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है वो हैं, और वही बात ये समझ सकते हैं, वही इंसान इस बात को समझ सकता है जिसके सामने कभी कभी साक्षात रूप में प्रभु का प्रमाण देखा गया है। हम उसी चीज़ से डरते हैं जो अदृश्य है, जैसे भगवान या भूत। दोनों ही हमें दिखाई नहीं देता और कहते हैं अदृश्य शत्रु से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। वैसे इंसान में इतनी ताकत है कि वो सामने उपस्थित होने वाले दुश्मन से कैसे भी लड़ लेता है। जो भी चीज़ अनअपेक्षित या अदृश्य है हम उससे घबराते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं उसका वार कब कैसे हम पर आ गिरेगा और हम किस तरह उसका सामना करेंगे। इंसान का जब से जन्म हुआ समझ आई, उसने देखा प्रकृति हम पर भारी है, उसकी मार कब हम पर पड़ेगी कोई कह नहीं सकता। जो प्रकृति हमें जीवन दान देती है वही विनाश लीला भी रचती है और एक पल में सब कुछ स्वाहा कर देती है। यहीं से पूजा या उनके सामने सर झुकाने का रिवाज आरंभ हुआ। प्रकृति के देवताएं हैं सूर्य, पवन, समुद्र आदि। जिस जानवर से मुकाबला करने में डर लगा उनकी पूजा करने लगे हम हिंदू, जैसे सांप आदि। और एक बात बताऊं, यहाँ तक कि मेरे यहाँ पे तो, जैसे कि मैं कुमाऊं से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ पे जो मृत परिजन होते हैं, हमारे मृत परिजन मतलब कि जैसे कि हमारे माता पिता, अगर वो इस सृष्टि से चले जाते हैं तो हम उनकी भी पूजा पाठ करते हैं। सर्वप्रथम किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत करने से पहले हम अपने देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, उनको पूजा पाठ करते हैं। तो मैं तो बहुत डरती हूँ देवी देवताओं से भी और अपने भगवान से भी और हर सृष्टि की उन लीलाओं से जिनका साक्षात प्रमाण मैंने इस सृष्टि में विराजमान होते हुए देखा है। एक सिद्धांत ये भी पैदा हुआ कि गलत काम करने से उन्हें भगवान सजा देते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादित होना बहुत ज़रूरी था, जिससे गलत काम करने वालों में एक भय पैदा हो। अगर उनमें भय उत्पन्न ना भी हो तो कम से कम सामान्य लोग ऐसा काम ना करें, क्योंकि गलत राह अपनाना बहुत आसान होता है लेकिन उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह उस भगवान से डरने का सिद्धांत आया।
वैसे मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ, कर्म कांड पर विश्वास नहीं करती, पर उस शक्ति पर ज़रूर विश्वास करती हूँ क्योंकि मेरे जीवन में उनकी आराधना करने से अनेक असंभव काम संभव हुए हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, अगर मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि कुछ भी काम करो तो थोड़ा सा डर के रहो, क्योंकि आपको भले ही सीसीटीवी कैमरा बचा सकता है, लेकिन जो सृष्टि के रचयिता भगवान है ना, जिन्हें ईश्वर कहते हैं, उनकी नज़रों से आप कभी नहीं बच सकते। भले ही आप नास्तिक पर्सनालिटी से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भगवान को ना मानो, उसके अस्तित्व को ना मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि दिन रात जिस तरीके से हम प्रकृति के उस प्रकोप को देख रहे हैं, जो कभी भी कुछ भी प्रलय के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, तो ये इसी बात का प्रमाण है कि जो हमारे ऊपर हमारे भगवान है ना, उनका जो प्रमाण है वो देखने को अवश्य मिलता है। तो कम से कम खुद के लिए थोड़ा सा अपने कर्मों को सुधारने में अपने आप प्रयास करें। मैं बहुत से लोगों को देख रही हूँ इस समय, काफ़ी परेशान हैं। पैसा होता है लेकिन तब भी संतुष्टि नहीं है, बच्चे हैं, परिवार हैं, लेकिन फिर भी उनका मन विचलित रहता है, एंजाइटी से परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और दिन रात सिर्फ इसी ख्याल से परेशान होते रहते हैं कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा, मैं कब तक जीवित हूँ, क्या मैं 50 साल की उम्र भी जी पाऊँगा, क्यों मुझे ये बीमारी हुई। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आप अंदर ही अंदर खुद से मांगते हैं, इसीलिए आप परेशान होते हैं। जिस दिन आप इन सभी प्रश्नों को अपने ईश्वर पर छोड़ देंगे ना, तब आप परेशानी नहीं, आप खुशियों का ये आवाहन देखेंगे अपनी लाइफ में। मेरा तो विश्वास यही है कि डरना ज़रूरी है। भूत प्रेत पिशाच से नहीं, अपने भगवान से तो ज़रूर डरिए। भले ही नेगेटिविटी आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट होने का प्रयास क्यों ना करे, लेकिन अगर आपकी आस्था, आपकी भक्ति पर विश्वास होगा तो भगवान आपका साथ अवश्य देंगे। कोई भी कार्य हमें भले ही गलत परिणाम दे सकता है, लेकिन अगर उस कार्य का जो लक्ष्य है वही एक पॉजिटिव होगा ना, तो कोई भी कार्य हमारा गलत होते हुए भी अच्छे में बदल जाएगा। अगर आपको मेरी ये भावनाएं जो मैंने प्रकट करी है आपके सामने कि डरना ज़रूरी है, सीसीटीवी कैमरे से नहीं, अपने ईश्वर से, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करके मेरा समर्थन करिएगा। ऐसे ही कंटेंट मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, इसके लिए मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके सिर्फ़ और सिर्फ लाइक से। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके भी अपने विचार शेयर कीजिए कि क्या सच में आप भगवान को मानते हैं, क्या आप उसके अस्तित्व को मानते हैं, क्या आपको लगता है कि सच में भगवान से डरना ज़रूरी है। अगर डरते हैं आप तो क्यों डरते हैं? सिर्फ इसलिए कि गलत काम करने से बच जाएं, या सिर्फ इसलिए कि आपके कर्मों में कुछ सुधार आ जाए? ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।